यदि किसान भाइयों धान में अच्छी तरह से 80 से 90% बालियाँ निकल आई हैं और आप चाह रहे हैं कि इस समय हम किसी उर्वरक का, कीटनाशक का या फफूंदनाशक का स्प्रे कर दें तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों जब धान में बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय हमको इन चीज़ों का स्प्रे करने से फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इसी बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, लेकिन इससे पहले किसान भाइयों जो चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों बात करते हैं, फूल की जो अवस्था होती है वो इस समय परागण होता है। धान में जब फूल की अवस्था होती है तो पराग की क्रिया चालू होती है और जितने अच्छे से परागण होगा धान में बालियां भी उतने अच्छे से दाने बनेंगे और धान में दाने खोखले नहीं रहेंगे। और आपने देखा होगा कभी कभी परागण की क्रिया जब होती है, धान में बालियां निकल चुकी होती हैं, उस समय तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो दाने इतने अच्छे से नहीं बनते हैं और बालियां खोखले रह जाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव ये होता है, जिसका सीधा कारण ये होता है कि परागण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। तो जो परागण की क्रिया है लगभग ये 10 से 12 दिन तक की क्रिया चलती है और दाने अच्छे से बनते हैं और बाद में दुग्धावस्था आती है। दुग्धावस्था के बाद दाने ठोस होना चालू होते हैं और पकने की अवस्था आती है। तो जो परागण की क्रिया 10 से 12 दिन का प्रोसेस होता है, तो इस समय यदि आपके खेत में कोई कीट लगा हुआ दिखाई पड़ता है या कोई फफूंदजनित रोग दिखाई पड़ता है तो इस समय आप सोचते हैं कोई उर्वरक का स्प्रे करें, कोई कीटनाशक का स्प्रे करें, तो इस समय आवश्यकता है तो स्प्रे तो करना ही है। उसके लिए दूसरे तरीके भी हैं, बहुत सी सावधानियां भी रखनी हैं। जहां तक संभव हो इस समय किसी उर्वरक का, किसी कीटनाशक का या किसी फफूंदनाशक का स्प्रे करने से बचना चाहिए। लेकिन यदि आवश्यकता ही पड़ जाती है तो स्प्रे करने की, तो आपको बता दें अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखना चाहिए। क्योंकि भाइयों जिस तरह तेज़ हवाएं चलने से परागण की क्रिया प्रभावित होती है, उसी तरह से बैटरी वाली मशीन स्प्रे या पेट्रोल से चलने वाली जो मशीन होती है, जो पंप होती है, इनमें बहुत तेज़ प्रेशर होता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो सीधे इसका प्रेशर बालियों पर पड़ता है। बालियों पर प्रेशर पड़ता है तो बालियों में जो फूल, जो परागण होता है, जो पराग होता है, वो झड़ जाता है, वो गिर जाता है। बाद में बालियों में फूल इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे दाने अच्छे नहीं बन पाते हैं। अच्छे बनने के बजाय खोखले रह जाते हैं और दाने खोखले रह जाने से उत्पादन हमारा बहुत कम हो जाता है, बहुत घट जाता है। तो भाइयों इस समय स्प्रे करने की आवश्यकता पड़े तो जहाँ तक कीटनाशक है तो कीटनाशक बहुत से मार्केट में उपलब्ध हैं जो हमारे पाउडर फॉर्म में आते हैं। जैसे फेनोल रेट आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है और पाउडर जो फॉर्म में आता है इसकी मात्रा आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। किसी राख में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो गंधी कीट होते हैं, बहुत सारे हमारे कीट लग जाते हैं, इनसे आप बचाव कर पाएंगे और उनसे परागण की क्रिया प्रभावित नहीं होगी। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर फफूंदजनित रोग इस समय लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, ख़ास तौर से कुछ बैक्टीरिया वाले जो हमारे रोग लग जाते हैं, वह अगर आपके खेत में दिखाई देते हैं, जिनमें से जो पौधे की बालियां ख़राब कर देते हैं, जो पौधे की बालियां ख़राब हो जाती हैं, दाने ख़राब हो जाते हैं, तो कोशिश करें आप पहले ही स्प्रे कर दें। अगर आपके खेत में 1-2 लक्षण दिखाई देते हैं और अगर आपको इस समय स्प्रे करना पड़ रहा है तो कोशिश करें कम प्रेशर वाले जो पंप आते हैं उनमें से ही धीरे धीरे स्प्रे करें, जिससे जो पराग है, जो फूल है, वो झड़ेगा नहीं। जब झड़ेगा नहीं तो पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बालियों में दाने भरने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यही कारण है आपको स्प्रे करने से बचना चाहिए। यदि आवश्यकता है तो स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो सावधानियां हैं उसको आपको बरतनी चाहिए। यदि उर्वरक को आप देना चाहते हैं तो 30% से बालियां पहले निकल चुकी हुई हो उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं।
या तो फिर बालियों में जब दाने का भराव होना चालू होता है यानी दुग्धावस्था में होता है उस समय स्प्रे करें। तो उस समय आप कीटनाशक दवाओं का या उर्वरक का स्प्रे करना चाहते हैं तो उस समय भी यही सावधानी रखनी चाहिए। बहुत कम प्रेशर में आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि यदि हाई प्रेशर में स्प्रे करेंगे तो दुग्धावस्था में जो दाने पर चोट लगेगी जिससे दाने पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाएंगे जो बाद में काले या भूरे धब्बे हो जाएंगे। इससे धान की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, धान की चमक ख़राब हो जाएगी और जब आप मार्केट या किसी मंडी में बेचने ले जाएंगे तो आपको अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जब बालियाँ निकल रही हों तो हमें स्प्रे करना चाहिए या स्प्रे नहीं करना चाहिए, यदि करना आवश्यक है तो किस कंडीशन में करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सब सावधानी किसान भाइयों रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन एक शानदार तरीके से मिलेगा। यदि कुछ हमसे किसान भाइयों कुछ जानकारी आप पूछना चाहते हैं, कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ नए टॉपिक पर।